Hello friends, I am CA Rajiv Arora. This time CA final results got announced on 15th of July. Congrats to all those who were able to make it up. It's great feeling to attach the word CA with their name, and hard luck to those who were not able to make this time. There is always a next time. इस बार अराउंड 66,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए ग्रुप वन के लिए और द पास परसेंटेज वाज 22%। और सिमिलरली अराउंड 66,000 स्टूडेंट अपीयर हुए ग्रुप टू के लिए एंड द पास परसेंटेज वाज अराउंड 23%। एंड बोथ ग्रुप्स में अराउंड 29,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, द पास परसेंटेज वाज अराउंड 12.6%। अब पूरे इंडिया में इस बार 13,877 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं। All those students who are able to make it up, congrats to them, and it's a great feeling. Now it's celebration time for them. They should thank all their friends and family members who have all supported them over the years in becoming chartered accountants. उनके साथ पार्टी करिए and अच्छा टाइम enjoy करिए। अब इसके बाद this is the first battle has been won. Now there are more battles which you have to win, and this was the first step in your career, and there are more steps which has to be taken it up. अभी जो आपने क्वालिफाई किया है उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है, आइदर यू कैन डू बिजनेस और यू कैन कम इनटू जॉब और यू कैन सेट अप योर ओन प्रैक्टिस। अब जो लोग बिजनेस कर जिनका फैमिली बिजनेस है, दे कैन ज्वाइन देयर फैमिली बिजनेस एंड टेक देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। इफ दे वांट हैव सम गुड आइडिया, दे कैन कम एंड सेट अप अ स्टार्टअप। एंड इंडिया में अभी स्टार्टअप का इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट हु हेल्प एंड सपोर्ट द स्टार्टअप्स, एंड फंडिंग आल्सो इज अवेलेबल। बहुत अच्छी फंडिंग अवेलेबल है। तो दे शुड हैव अ ग्रेट आइडिया, दे शुड हैव अ कन्विक्शन विद देयर आइडिया, ओनली देन दे शुड सेट अप देयर स्टार्टअप। अब इसके बाद बहुत सारे लोग जो जॉब में जाना चाहते हैं, दे मे बी लुकिंग फॉर अ कैंपस इंटरव्यू की कैंपस इंटरव्यू होगा एंड वी कैन सिट इन द कैंपस इंटरव्यू एंड फ्रॉम देयर गुड कंपनीज कैन टेक अप। बट मेरी उनसे सुजेशन है कि खाली कैंपस इंटरव्यू पे मत डिपेंडेंट हो। देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर लाइंग आउटसाइड एज वेल, so they should first prepare their CV. Their CV should be very good. If they are looking for a job aspirations, they are looking for a companies outside India, तो उनका CV एक पेज का होना चाहिए। इफ़ दे आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विद इन इंडिया, देन द CV कैन बी 1 to 2 पेजेस, एंड उसमें विजुअल इम्पैक्ट्स भी होने चाहिए। बिकॉज आपने 3 4 5 साल लगा के CA की पढ़ाई की और उससे पहले भी आपने इतने साल स्पेंड किए हैं, बट आपके एकेडमिक्स के अलावा आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी की होगी। बट एम्प्लॉयर के पास सिर्फ 1 मिनट होता है आपके CV को जज करने के लिए। अगर आपने अपने CV में वो सब कुछ कवर कर लिया और उसको हाईलाइट अच्छे ढंग से किया है, तो एम्प्लॉयर 1 मिनट के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। और उस तब आपको इंटरव्यू में, वंस यू आर कॉल्ड फॉर अ इंटरव्यू, तो उसके उस टाइम आपकी इंटरव्यू कैसे गई है, हाउ यू आर एबल टू कन्विंस द एम्प्लॉयर, उस पर मैटर करेगा। तो CV पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और CV आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अब देखना चाहते हैं कि मेरे को, इसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे टाइम्स है, monster.com है, नौकरी है, तो उस पर देर आर फ्री सर्विसेज एज वेल एज पेड सर्विसेज। तो अपना रिज्यूम उन साइट्स पे डालिए। उनकी अगर आपको लगता है पेड सर्विस लेनी है, पेड सर्विस इंक्लूड्स रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर, प्लस पुटिंग अप देयर रिज्यूम टू 1000+ कंसल्टेंट्स। सो आपको लगता है कि अगर आपको पेड सर्विस लेनी चाहिए तो आप पेड सर्विस लीजिए। आपको लगता है शुरू में फ्री सर्विस लेनी, लेकिन आपको रिज्यूम को डेली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देन योर रिज्यूम ऑलवेज रिमेन इन द टॉप व्हेन द एम्प्लॉयर लुक्स फॉर सर्च इज योर रिज्यूम। इसके अलावा द पीपल हु आर गोइंग टू सेट अप देयर प्रैक्टिस, उनके लिए एडवाइस ये है, दे कैन आइदर ज्वाइन अ बिग फर्म, सम अदर गुड CA फर्म हु इज एस्टेब्लिश CA फर्म विच इज एस्टेब्लिश CA फर्म, और दे कैन सेट अप देयर प्रैक्टिस ऑन देयर ओन। अब उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर तो वो किसी एस्टेब्लिश CA फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वेदर दे आर एम्प्लॉइंग ज्वाइनिंग एज अ पेड एम्प्लॉय, और वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो दे शुड look at the market, what are the scenario which is prevalent in the market, और उस हिसाब से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी डिसाइड शुरू में ही कर लेनी चाहिए, और अपने एग्रीमेंट को ब्लैक एंड वाइट में राइटिंग में कर लेना चाहिए, और अपने टर्म्स को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। बिकॉज बाद में क्या होता है कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स रिमेन, और बाद में फिर वो मिसट्रस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले अगर जो लोग, और बहुत सारे लोग जो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एरिया में मेरे को, किस जगह पे प्रैक्टिस करनी है। वो मेरा अपना प्रिमिसेस होगा कि मेरे को रेंटेड प्रिमिसेस लेना है। उसके बाद किस डोमेन एरिया में मेरे को प्रैक्टिस करनी है, वेदर मैं जनरल प्रैक्टिस करूंगा या किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रैक्टिस करूंगा। तो और उसके बाद उनको अपने सारे नेट जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हु आर द पीपल हु कैन हेल्प देम, हु कैन हेल्प देम इन सॉलिसिटिंग द वर्क। सो
प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। प्रैक्टिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, बिकॉज आप इनिशियली कुछ सालों में जो प्रैक्टिस में अपना नेम और ब्रांड एस्टेब्लिश करेंगे, आपके रिजल्ट्स उसके बाद में आएंगे। जॉब में ये होता है कि आपने इमीडिएटली जॉब स्टार्ट की और इमीडिएटली फ्रॉम द डे वन यू आर गेटिंग अ सैलरी। अब बहुत सारे लोग को ये टाइम सेलिब्रेशंस का है, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो सीए बन गए हैं, इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन टू देम, एंड इट इज़ द फर्स्ट बैटल हैज़ बीन वन। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो इस बार सीए क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन द हार्ड लक टू देम। दे मे बी फीलिंग द एंड ऑफ द रोड, सम मे बी फीलिंग डिजेक्टेड, सम मे बी फीलिंग बैड अबाउट इट कि दैट वी हैव फेल्ड। बिलीव मी, लाइक आप कभी डॉक्टर के पास ईसीजी करवाने जाते हैं तो ईसीजी में अप एंड डाउन्स रहते हैं, दैट मीन्स अ पर्सन इज़ अलाइव। लेकिन अगर ईसीजी बिल्कुल स्टेबल आता है तो दैट मीन्स पर्सन इज़ नो मोर। सो इफ़ देर आर अप्स एंड डाउन्स, दैट मीन्स यू कैन बाउंस विद अ बिगर फोर्स अगेन इटसेल्फ। और क्या होता है लाइफ में, हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सम पीपल मूव फास्टर इन द लाइफ इन द बिगिनिंग और बाद में स्लो डाउन हो जाते हैं, और कुछ लोग पहले स्लो होते हैं बाद में फास्ट हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, after spending 25 qualifying, and now I have a post qualification experience of 25 years. I initially set up a business and then I moved into job. I remained 15 years into job, and since the last 9 to 10 years I am into my own practice. I have seen all the three spheres, and believe me, आफ्टर 1 to 2 years nobody going to ask you कि आपने कितने अटैम्प्ट्स में सीए की और कितने परसेंटेज से आप पास हुए। ओनली मैटर्स इज योर स्किल सेट्स, कि आप जब जॉब कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस में हैं तो आप क्या स्किल सेट्स अपने क्लाइंट्स को या अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, वो मैटर करता है। तो जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए सिंसियर एडवाइस है कि नाउ लुक फॉर नवंबर 92 एज अ अपॉर्चुनिटी। एंड उससे पहले मैं उन सबको एडवाइस करूंगा कि अगेन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले प्लान यूर सेल्फ, बिकॉज नो वॉर इज़ वन विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ प्लानिंग एंड देन इज़ एग्जीक्यूशन। बिकॉज आपको कोई भी क्या एडवाइस करता रहे, आपका ट्यूटर, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ भी एडवाइस करते रहे, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कहाँ पे आपने ठीक किया, वेदर यू आर स्ट्रॉन्ग इन प्रैक्टिकल्स, वेदर यू आर स्ट्रॉन्ग इन थ्योरी, और कहाँ पे आप गलत रहे। तो पहले अपने आप को एनालाइज करिए एक दिन बैठ के, 8 to 10 hours स्पेंड विद योर सेल्फ, एंड देन सी विच सब्जेक्ट you are strong at, which are the subjects which you are not good at, and the ultimate result is that you have to qualify. Whether you qualify with a great margin or you qualify around by taking 200 marks, it doesn't matter, because if you have qualified, you have qualified. So, and then work on your strengths and improve on your weakness, and this way you will be able to clear next time. And don't take it up as a bad patch in your life which has now moved up, gone, and look forward, and there is a great future lying for you, and prepare yourself and you will be qualified as a chartered accountant next time. And congrats to all those who have qualified this time. Thank you.